आज निफ्टी ने वो चाल दिखा दी है जिसका बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। निफ्टी मार्च के बाद सबसे ऊंचे लेवल पे जाके बंद हुआ है। लेकिन कहानी असली ये नहीं है। कहानी ये है कि 2 मिनट में 200 पॉइंट का उछाल लगाया निफ्टी ने, वो तब जब बाजार बंद हो रहा था, यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में। तो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन आज ही से शुरू हुआ है मार्केट में। बाजार के पहले प्री ओपन सेशन होता है, आप सबको पता ही है। लेकिन अब क्लोजिंग का समय भी वैसा ही एक सेशन होने लगा है, जिसमें जैसे फुटबॉल या हॉकी में सडन डेथ का रूल होता है, उस तरह का रूल स्टॉक मार्केट में भी आ गया है कि जब एक्सचेंज चाहेगा उस समय खेल रोक देता है। अब वहां होता है गोल होते ही खेल रुक जाता है। यहाँ जब एक्सचेंज की इच्छा होती है, समय तय है। सुबह भी प्री ओपनिंग में भी ऐसा ही होता है, आप अगर ध्यान दें। किसी एक समय पर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है अचानक। वो पहले से प्री डिटरमिन्ड नहीं होता है, वो किसी को बताया नहीं जाता है। लोग अपने सौदे डाल रहे होते हैं। कई बार प्री ओपनिंग में बहुत अलल्टप सौदे शुरू में पड़ते हैं, भाव एकदम आसमान पे या एकदम नीचे होता है। लेकिन फिर वो 5 से 7वें मिनट के बीच में जाके कहीं पर ट्रेडिंग शुरू होती है, जहां से प्राइस फिक्स हो जाते हैं और वो फिर सौदे जो है ट्रांजैक्शन होने लगता है। उसी तरह से क्लोजिंग के समय का एक सेशन आ गया है और उसी का नतीजा आज पहले दिन ये नई व्यवस्था लागू होने के दिखा है। 3:28 पर निफ्टी था 24,573 पर, और उसके बाद 3:30 पे वो क्लोज हुआ है 24,774 पर, 1.6% ऊपर। ये 3:30 पे उसकी क्लोजिंग है। ये जो जबरदस्त उछाल आया है, ये आज से शुरू हुए CAS यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का नतीजा है। बहुत से मजाक इस वक्त बाजार में चल रहे हैं इसको लेके, तरह तरह के अब मीम शुरू हो गए हैं। अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग अभी दिखा है, उनका कहना है कि CAS का मतलब है क्लोजिंग आप संभालो, मतलब क्लोजिंग आप देख लो। लेकिन अब ये जो व्यवस्था है, खास तौर पे ये F&O स्टॉक्स के लिए है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो शेयर शामिल हैं, उनकी जो लिस्ट है कैटेगरी 1 के स्टॉक्स, उनके लिए ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन किया गया है। इसमें जो जो शेयर्स एफ में शामिल नहीं है, उनका इससे कोई वास्ता नहीं होता है। और आज जाहिर है पहले दिन एकदम से बहुत से लोग चौंक गए होंगे, खास तौर पे वो लोग जिनके लिए बाजार 3:30 पे बंद होता था। अब जो नया व्यवस्था है, इसमें मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स अलग अलग समय पे क्लोज होते हैं। जो F&O लिंक स्टॉक्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया अभी, उनकी कंटिन्यूअस ट्रेडिंग 3:15 पे बंद हो जाती है। 3:15 उनकी ट्रेडिंग 5 मिनट के लिए बंद होती है। उसके बाद ये क्लोजिंग ऑक्शन प्रोसेस में चले जाते हैं। और बाकी शेयर जो F&O में नहीं है, उनमें नॉर्मल ट्रेडिंग होती रहती है 3:30 तक, उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। और इंडेक्स और स्टॉक F&O के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनमें 3:40 तक कारोबार होता है, वो खुले रहते हैं। जो सबसे बड़ा इनमें बदलाव हुआ है वो ये है, जो पहले आखिरी 30 मिनट में VWAP होता था, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, के आखिरी आधे घंटे के एवरेज प्राइस, आप कई बार देखते थे कि बाजार क्लोज होते समय कहीं और क्लोज हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी क्लोजिंग कुछ और होती थी। वो ये था कि आधे घंटे का एवरेज निकाला जाता था एक्सचेंज के मैकेनिज्म में, और उससे उस क्लोजिंग का अनाउंसमेंट होता था। ये स्टॉक्स के लिए भी और इंडेक्स के लिए भी था। और उसमें इस बात पे निर्भर होता था किस वॉल्यूम पर कितने सौदे हुए। तो अगर कोई एक सौदा ज्यादा बड़े वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो उसका वेटेज वहां अपने आप ज्यादा हो जाता था। और ये इसलिए होता था पहले कि वरना क्या है, आखिरी सौदा कोई आदमी डाल दे, एक औचक छोटा सौदा हो, और उससे पूरा इंडेक्स हिल गया, बाजार में उस कंपनी का भाव हिल गया, कोई एक बहुत ऊपर या नीचे का सौदा हो गया आखिरी मोमेंट पर, तो फिर उससे बाजार का बैलेंस बिगड़ने का डर रहता था। इसलिए ये वीवैप का या एवरेज क्लोजिंग का सिस्टम भी लाया गया था। जैसे कि मान लीजिए को दिन भर वो शेयर 1,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्लोज के आसपास जाके उसने 980 970 रुपए का एक सौदा कर दिया, तो वो दिन भर का जो उसका कारोबार है वो खराब हो गया। और इसमें अब जो वीवैप है, वो इस तरह के डिस्टॉर्शन को बचा लेता है। आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस आधे घंटे में जितने सौदे हुए, उन सबका एवरेज निकाला जाएगा और उससे क्लोजिंग प्राइस फिक्स होगा। लेकिन अब आज से रेगुलेटर ने, ये सेबी ने अनाउंस किया, उसने इंट्रोड्यूस किया है क्लोजिंग ऑक्शन, जिसमें F&O शेयर्स हैं जो भी, उनमें क्लोजिंग ऑक्शन होगा। इसमें क्या होता है कि
बाय सेल ऑर्डर जो हैं वो फिर पूल किए जाते हैं और वो फिर एक एक भाव पे मैच होते हैं सारे। यही प्राइस फिर ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस होता है। तो वजह यह है कि जो क्लोजिंग का भाव है वो जरा और फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और सबके लिए, और खास तौर पे वो बहुत बड़े फंड्स के लिए और पैसिव फंड्स के लिए जो बड़े ऑर्डर दे रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर हो चाहे बड़े इन्वेस्टर हो, या जो फंड्स हैं, जो ईटीएफ्स हैं, फंड ऑफ फंड्स हैं, पैसिव फंड्स हैं, इंडेक्स फंड हैं, उनके लिए, क्योंकि उनकी ट्रेडिंग क्लोजिंग के आसपास ही होती है। तो उनको ये क्लियर कट अब क्लोजिंग प्राइस पे ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा, और इससे जो उनके इन्वेस्टर हैं वो किसी तरह के नुकसान से बचे रहेंगे। तो अब क्या है, एक्सचेंज पहले 3 से 3.15 के बीच एक रेफरेंस प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं दिन भर के कारोबार से। तो 3 से 3.15 के बीच का ट्रेड होगा, उससे वो वी वैप निकाल लेंगे। 3:15 पे ट्रेडिंग रुक जाती है एफ एंड ओ स्टॉक्स में 5 मिनट के लिए। फिर ये 5 मिनट का ट्रांजिशन पीरियड है। 3:20 तक, 3:15 से 3:20 तक कोई ऑर्डर पंच नहीं किया जा सकता है, सिस्टम में एंटर नहीं हो सकता है। 3:20 से 3:25 के बाद, 3:20 और 3:25 के बीच में इन्वेस्टर्स फिर नए ऑर्डर डाल सकते हैं। ये मार्केट ऑर्डर भी हो सकते हैं और लिमिट ऑर्डर भी हो सकते हैं। यहाँ एक्सचेंज अब डिटेल दिखाता है कि इंडिकेटिव प्राइस क्या है, खरीद की क्वांटिटी क्या है, सेल की क्वांटिटी क्या है, और ऑर्डर में कितना इम्बैलेंस है। 3:25 से 3:30 के बीच में केवल 3:20 से 3:25 तक मार्केट और लिमिट दोनों ऑर्डर पड़ेंगे, लेकिन 3:25 से 3:30 के बीच केवल लिमिट ऑर्डर्स पड़ सकते हैं। आप एक लिमिट आपको बतानी पड़ेगी कि इस भाव तक मैं सौदा कर लूंगा। जो उससे पहले मार्केट ऑर्डर पड़े हुए हैं, अब 3:25 के बाद उनको बदलने यानी मॉडिफाई करने या कैंसिल करने की भी परमिशन नहीं होती है। अब ये ऑर्डर एंट्री विंडो है, ये खुली हुई है, लेकिन 3:28 से 3:30 के बीच में 2 मिनट के टाइम में किसी भी समय एक्सचेंज ट्रेडिंग रोक सकता है। और जब वो ट्रेडिंग रोकते हैं वो इसलिए कि उस वक्त बहुत फिर लास्ट मिनट पे बहुत सारे ऑर्डर एक साथ आके सिस्टम को जैम ना करें। कभी भी जब वो रोकते हैं उसके बाद 3:30 से 3:35 तक एक्सचेंज ऑर्डर मैच करता है, और जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा सौदा हो सकता है, यानी खरीद के सबसे ज्यादा ऑर्डर और बिक्री के सबसे ज्यादा ऑर्डर जिस प्राइस पर मैच कर रहे हैं, वो उसी को इक्विलिब्रियम प्राइस या उस शेयर का ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस माना जाता है, और वहां जाकर स्टॉक फाइनली बंद होता है। अब अगर दो प्राइस एक ही क्वांटिटी पे मैच कर रहे हैं, तो इसमें जो लोएस्ट अनमैच्ड क्वांटिटी है वो सिलेक्ट की जाएगी, और उसके बाद भी अगर टाई हो रहा है यानी दोनों बराबर हैं, तो फिर जो रेफरेंस पॉइंट के नजदीक जो प्राइस है, जो रेफरेंस पॉइंट पहले अनाउंस हुआ था 3:15 से 3:30 के बीच का जो एवरेज निकाल के, उसके नजदीक जो प्राइस है वो माना जाएगा। और अगर कोई प्राइस डिस्कवरी नहीं हुई इस बीच में, तो क्लोजिंग के लिए वो रेफरेंस पॉइंट ही इस्तेमाल होगा। जो रेफरेंस प्राइस आया था उसी को क्लोजिंग प्राइस माना जाएगा, अगर उसमें नए सौदे नहीं हो रहे हैं, कोई नई डिस्कवरी नहीं हो रही है। तो ये हुआ बाजार का मैकेनिज्म जो आज से लागू हो गया है। अब सवाल यह है कि निफ्टी इतनी तेजी से क्यों भागा। तो निफ्टी इतनी तेजी से इसलिए भागा होगा कि जो इंडेक्स के क्लोजिंग प्राइस होते हैं वो सीधे चलते हैं, और वो अपने इंडेक्स को इफेक्ट करते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स अपने जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू पर निर्भर करते हैं। जब ऑक्शन में बड़े इंडेक्स स्टॉक्स के लिए क्लोजिंग प्राइस आया, तो एकदम से इंडेक्स फिर तेजी से ऊपर या नीचे जा सकता है। हालांकि उसकी रेगुलर कंटिन्यूअस ट्रेडिंग रुक चुकी थी, लेकिन उसका फाइनल प्राइस डिस्कवर होने के बाद पता चला कि इसका मतलब उसमें खरीद के ऑर्डर ज्यादा आए होंगे, बिग वाली के ऑर्डर कम होंगे, ऊंचे भाव पे खरीदने के लिए लोग खड़े होंगे, इसलिए वो भाव ऊपर चला गया। और इसीलिए जो 200 पॉइंट का जंप है 2 मिनट के अंदर, ये दिखाता है कि ऑक्शन के बीच में जो ऑर्डर हुए हैं उन्होंने फाइनल प्राइस, कुछ बहुत बड़े स्टॉक्स का फाइनल प्राइस चेंज किया, जिसकी वजह से मूवमेंट हो गया और तेज उछाल उस इंडेक्स में आपको देखने को मिला। और इसमें यह भी हो सकता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स एकदम औचक पकड़े गए हों, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ऑफ द गार्ड, जो नए टाइमिंग्स आए हैं, अभी बहुत से लोगों को आदत नहीं पड़ी होगी। तो अब जो इंट्राडे पोजीशंस हैं जो एमआईएस प्रोडक्ट टाइप में आती हैं, उनमें अब ऑटो स्क्वायर टाइमिंग हुआ करती थी। जो इक्विटी स्टॉक्स हैं अब कैश में, यानी क्लोजिंग ऑप्शन सेटलमेंट में, उसमें अब ऑटो स्क्वायर ऑफ 3:10 पे हो जाता है।
जो इक्विटी स्टॉक्स कैश में कवर नहीं होते हैं सीएएस में, उनके लिए 3:25 है, और इंडेक्स और स्टॉक एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 3:26 पर। इसलिए अब ये हो सकता है कि जो ट्रेडर्स अभी तक बिल्कुल 3:30 पर या उसके एक एक आध सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले अपनी पोजीशन मैच किया करते थे या मैनेज किया करते थे, अब उनको थोड़ा जल्दी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर वो जल्दी नहीं करेंगे तो फिर बाजी हाथ से निकल सकती है। विज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।